हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। इस सीरीज में पीवाई की यानी सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा क्या सीटेट जो है कैसा प्रश्न पूछता है। साथ ही साथ आपको मैं इस वीडियो में ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप चुटकियों में पैडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। जैसा कि जिसमें कहता है, पहला क्वेश्चन है कहानी कविता। क्या कहता है देख लीजिए। कहता है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, क्या है इसमें कितने चीज़ की बात कर रहा है? तीन चीज़। ऐसे ही समझना है क्योंकि सीटेट जो है आपको क्वेश्चन से ही अगली बार वो क्वेश्चन बना देते हैं। और ठीक ना, तो कहानी की बात हो रही है, कविता की बात हो रही है और गीत, इसके साथ साथ नाटक के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। केवल केवल क्या होता है साथियों? केवल जो होता है वह, केवल जो होता है ना, वह मात्र को दर्शाता है। क्या होता है? जैसे कहते हैं वो केवल क्या चावल दाल चावल खाता है, मतलब उसके अलावा वो कुछ नहीं खाता है। केवल एक को दर्शाता है और एक जो होता है ना, सिर्फ एक पक्ष को जोड़ देता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे पक्षों को जोड़ देने वाला उत्तर होना चाहिए। कहता है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करता है, तो ऐसा भी तो नहीं है कि केवल तर्क शक्ति का ही विकास करेगा। फिर क्या कहता है, चौथे ऑप्शन को देखिए, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो क्या आप बच्चों को कहानी बताते हैं, कविता पढ़ाते हैं या गीतों के माध्यम से बताते हैं, तो इसका मनोरंजन प्राप्त करना केवल मात्र ठीक है, मनोरंजन है, मानते हैं मनोरंजन है, लेकिन केवल है क्या? उसके बाद नहीं होता है क्या? गीत के माध्यम से भी तो बच्चों को उसके संस्कृति से जोड़ा जाता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, रुचिकर लगाने के लिए, लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है केवल। तो ऐसे ही ऑप्शन में छांटना है। जब प्रश्न आपके सामने रहेंगे तो देखिए केवल केवल केवल, ठीक। अब उसका क्या होगा? जैसे कहता है अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे होंगे, यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहता है कहानी, कविता और गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। देखिए ऐसा ये नहीं है कि आप आंसर लगा लिए तो इसका सही हो गया, नहीं। अभी आप प्रैक्टिस पीरियड में हैं, एक एक करके ऑप्शन को छांटना शुरू कीजिए कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। इसीलिए ना मैं कहता हूँ, अगर आप ऐसे करते हैं तो हिंदी के पैडागोजी में आप 15 में 15 लाएंगे। कितने? 15 में 15, ठीक ना। और सीडीपी में भी 30 में 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप ला सकते हैं। तो इसका उत्तर ये हो गया। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? क्या पूछा जा रहा है? सर्वोपरि उद्देश्य, यानी उद्देश्य तो सब हो सकता है, लेकिन आपका सर्वोपरि उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो कहता है मुहावरे लोकोक्ति का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक ना। या कहता है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास, या तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या फिर अपनी बात को दूसरों के समक्ष, क्या कहता है, अपनी बात को दूसरे, हम जो बोलते हैं तो वह दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो भाषा इसीलिए ना सिखाते हैं बच्चों से बोलना, इसीलिए ना भाषा सिखाते हैं कि वो जो क्या करे, वो दूसरों के समक्ष क्या करे, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पाए, अपनी अभिव्यक्ति को क्या कर पाए, व्यक्त कर पाए। तो उसी का ना कुशलता का विकास करना है। तो क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे होंगे आप, इसका सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाषा सिखाने का माध्यम ही, मतलब ही होता है क्या, दूसरों के समक्ष जो ने सीखा तो अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने कुशलता को क्या करना, उसका विकसित करना, विकास करना। यानी ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे होंगे आपका, यह करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही तो छांटना है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लिखना। आप जो लिखते हैं तो लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। क्या यह जटिल प्रक्रिया है? या एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है? ऐसा भी तो नहीं है कि तुरंत प्राप्त कर दिया जाना है। या एक तरह की बातचीत है, या एक तरह की यह अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो यह क्या हो जाएगा? यह एक तरह की बातचीत है। जैसे देखते होंगे लिखना भी होता है ना, एक तरह से बातचीत होता है। जैसे कहते हैं किसी चीज़ को आप निबंध लिखने के लिए बच्चों को दे दिए, आप एक टीचर है, अच्छा बच्चों इस चीज़ पर निबंध लिखो, तो यह क्या हुआ? यह एक तरह से बातचीत भी कह सकते हैं, यह एक तरह का बातचीत भी है। जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए पहले ऐसा होता था, लेटर लिखा आता था, अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, तो आप तुरंत आप अपनी माँ को, पापा को या गर्लफ्रेंड किसी को भी आप मैसेज कर देते हैं,
हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था, क्या होता था, ये लिख कर अपनी बात को पहुंचाना पड़ता था, यानी तो वह 10 दिन 15 दिन के डाकिया के द्वारा जाता था। अभी भी जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब तो वीडियो कॉल भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो लिखने का मतलब ये होता है, लिखना एक तरह से बातचीत भी है। तो पहले भी ऐसा होता है और अभी भी ऐसा होता है। तो लिखना क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह एक बातचीत का माध्यम है। क्या है, यह बातचीत का माध्यम है, यानी ऑप्शन नंबर सी और C4 करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक ना, तो लिखना क्या हो जाएगा, लिखना आपका लिखना हो जाएगा एक तरह की बातचीत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसके कहता है कक्षा 1 के बच्चे, किसकी बात कर रहा है, कक्षा 1 के बच्चे। तो आप एक टीचर हैं, तो कक्षा 1 के बच्चे के अकॉर्डिंग ही ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आपको ये 2 कॉलम है जिसमें आपको भरना है, तो आप इसमें से कौन सा पहला उठा के यहाँ दीजिएगा, सेकंड उठा के ऐसे दीजिएगा, तो लगाइएगा कि कौन सही होता है। कहता है कक्षा 1 के बच्चे डैश एवं प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो इतना तो पता होगा। देखिए ऑप्शन कैसे छांटेंगे, क्या आ रहा है, घर 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 घर, कैसे ऑप्शन यहाँ फाइनल में बनाना है मैं ये बता रहा हूँ। ठीक, इसमें भी सब में क्या है, परिवार 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 परिवार, इतना तक आ गए। ठीक ना, तो इतना तो पता चल गया कि ये और ये सभी समान है। अब यहाँ तो एक हो गया, अब सेकंड में क्या होगा, क्या पड़ोसी होगा, क्या दोस्त होगा, या परिवेश होगा, या टीवी होगा। तो देखना है, क्या कहता है कक्षा 1 के बच्चे, तो कक्षा 1 के बच्चे डैश से प्राप्त बोलचाल की अनुभवों को लेकर आते हैं। तो किससे आते हैं, वो अपने परिवेश से लेकर आते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, जब घर परिवार तो पड़ोसी से नहीं, ये हमारा क्या होगा, यह हमारा परिवेश यानी आसपास के जो हमारा, जैसे यहाँ आपका मान लीजिए घर हुआ, तो आपका यह जो परिवेश है, वातावरण है ना, तो वह सभी अपने अनुभव को लेकर आते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, परीक्षा में ऐसे ही बनाना है। इतना तक तो सबका सही आ रहा है सब ऑप्शन में, तब 4 को हमेशा याद रखना है कौन सबसे अलग है और यह सबसे बेस्ट हमारा उचित बैठेगा। तो ऐसे बनाना है परीक्षाओं में, यह ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि ठीक ना आप ठीक ना अच्छे तरीके से बनाते हैं ना इस तरह से, तो डेफिनेट है कि आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा 1 और 2, इसमें किसी की बात कर रहा है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। कहने का मतलब है कक्षा 1 और कक्षा 2 की शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किस चीज़ से होता है और किसके लिए होता है, किसी के लिए। तो यह हमारा होगा, यह प्रारंभ में किसी अर्थ के लिए होता है और किसी उद्देश्य के लिए हो। क्या हो, किसी अर्थ के लिए प्रारंभ जो है पहले किसी अर्थ को, जैसे कोई होते हैं, मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो क्या होता है, या कुछ पढ़ना है तो इसका कोई अर्थ होता है, साथ ही साथ वहाँ जाने का, पढ़ने का, समझने का यह उद्देश्य होता है। तो आप जान सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, क्या यह पढ़ने का प्रारंभ हमारा अर्थ और उद्देश्य के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे होंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें क्या कहता है, देखते हैं एक करके। कहता है इनमें से, क्या कहता है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है क्या इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ऐसे प्रश्न आपको नहीं है और हाँ देखेंगे तो आपको बहुत सारे, टोटल 150 क्वेश्चन में आपको देखेंगे तो 10 से प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उद्देश्य है या नहीं। मैं बार बार इसी चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है परीक्षा में सही क्वेश्चन जब गलत हो जाता है ना, तो यार बहुत कष्ट होता है, यार जो आता हुआ क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। ठीक ना, तो क्यों ना अभी से ऐसी गलतियों को सुधारा जाए। अभी गलती जो करते हैं ना, तो कोई बात नहीं है, गलती कीजिए, लेकिन उस गलती को सुधारने की कोशिश किया जाए। ठीक ना, तो कहता है प्राथमिक शिक्षक का हमारा जो प्राथमिक, कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है उद्देश्य नहीं है, यानी नेगेटिव प्रश्न हमारा है, तो उसका उत्तर भी आपको क्या करना है, नेगेटिव ढूंढना है। कहता है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये बात तो सही है, संदर्भ के हमारा के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना सही बात है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी बात सही है। बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाए हुए उसे विस्तार देना, कहने का मतलब है घर की भाषा और स्कूल की जो भाषा है उसका संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, ये भी सही है। कहता है
इसके बाद अगला है सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों। क्या कहता है? सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, तो बच्चे तो रटाया तोता हो गया। क्या हो गया? बच्चा तो रटाया हुआ तोता हो गया। जो सुना, क्या कहता है? जो सुना उसी को ज्यों का त्यों। शब्द का गौर कीजिएगा, सीटेट में शब्द का ही खेल हो जाता है। सुनी ही बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, कहने का मतलब है बच्चा तो ऐसे में तो रट्टू तोता हो जाएगा। तो बच्चे को रट्टू तोता थोड़ी ना बनाना है, लेकिन यहाँ पूछा जाता है कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना है, बच्चों को समझ के आधार पर उसे पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा यह डी हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पूछा जाता है कौन सा उद्देश्य आपका नहीं है, और यह जो उद्देश्य है यह उद्देश्य नहीं है, क्योंकि सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों नहीं दोहराना है। ठीक ना? तो आपका नेगेटिव क्वेश्चन था तो नेगेटिव आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको परीक्षाओं में क्या करना है? चुटकियों में बनाना है। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? सही है। मैं इसीलिए घेर दे रहा हूं क्योंकि आपको ऐसा लगे कि सही है या नहीं है। ऐसे कहता है भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। सही बात है। भाषा के कौशल हमारा क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। या भाषा के सभी कौशलों के नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, या भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं? क्या वो दूसरे अलग होते हैं? भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं? क्या ऐसा लिखा हुआ है कि पहले सुनना भी, शुभोपली जो होता है हमारा शुभोपली, ठीक ना, क्या होता है? शुभोपली। तो ऐसा थोड़ी ना है बच्चा पहले सुनना सीखेगा, पहले बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा। ऐसा नहीं होता है। भाषा हमारा ये चारों कौशल होते हैं, एक क्रम में सीखे नहीं जाते हैं। ऐसा भी है बच्चा पहले बोलना सीख सकता है, लिखना भी सीख सकता है। ऐसा नहीं है पहले वो सुनना सीखेगा, पहले पूरे सुन लेगा तो फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक ना? तो भाषा के चारों को हमारा जो कौशल होते हैं ये अंतर संबंधित होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव पूछा जा रहा है और पॉजिटिव उत्तर भी होगा। अगला है भाषा डैश और डैश का एक उत्तम माध्यम है। क्या कहता है? भाषा डैश, इसमें दो आपको ऑप्शन चूज करना है, एक और दो। तो दो में लगाना है। तो हमारा सुनने, बोलने या सोचने से होगा, या पढ़ने, लिखने या संप्रेषण का होगा, या सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जोड़ने। क्या कहता है? सोचने से। सही बात है। महसूस करने से ये भी कहता है। और जब चीज़ों को किसी चीज़ से रिलेट करके बताते हैं तो यह एक अच्छा माध्यम है और उत्तम माध्यम कहा जाता है। किसी भी चीज़ को जोड़कर अगर बच्चे को समझाते हैं, मान लीजिए कुछ पढ़ा रहे हैं, अच्छा बच्चों को कहिएगा अच्छा ये पर्यावरण, ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़, मतलब सभी चीज़ को रिलेटेड करके जोड़िएगा ना, पढ़ाइएगा बच्चे को, तो वह अच्छी होती है। तो यह सबसे उत्तम साधन आपका माना जाता है। यानी देखिए है, चीज़ों से जोड़कर, एक चीज़ से लेकर आप दूसरे चीज़ से कनेक्ट करके जो पढ़ाइए, महसूस करके और सोचने से, यह हमारा उत्तम साधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें क्या कहता है? कहता है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। किस पर बल देता है? डैश पर बल देता है। क्या यह अनुकरण पर बल देता है, या रचनात्मकता पर, या भाषा प्रयोग पर, या अभिव्यक्ति पर? तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी अगर जो होता है, बच्चों को अगर कोई चीज़ बच्चों के सामने अगर करते हैं तो बच्चे किस पर जोर देते हैं? बच्चों ये होता है यह अनुकरण पर। यानी बच्चों को अगर सामने में बच्चों को कोई चीज़ बताइएगा ना, उसको देखेगा ना बच्चा, तो वो बच्चा जो है सबसे पहले वो किसी चीज़ को अनुकरण करने की कोशिश करता है। और बच्चा किस पर बल देता है? कहने का मतलब है तो वो अनुकरण पर बल देता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, अगर सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक बात, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक ना? अगला क्वेश्चन है नासिरा है, एक नाम है, पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसकी समस्या जो है मुख्यतः किस चीज़ से संबंधित है? कहता है एक नासिरा पढ़ते समय अनेक बार जो अटकती है, पढ़ती है समय, अने बार अट पढ़ने, यानी ऐसे ऐसे क्या करती है? वो अटकती है। तो कहता है वो पढ़ने में अटकती है, तो क्या होगा? मैंने बताया था, क्या बताया था? जब भी पढ़ने की बात हो
तो आपका क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। अच्छा, डिसलेक्सिया होगा तो लिखने से क्या होगा, जैसे तो क्या बताया था, ग्राफ, या क्या, जैसे मान लीजिए यह ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, मान लीजिए ग्राफ बना रहे हैं, तो क्या करते हैं, डायग्राम बना रहे हैं, लिख रहे हैं ना, तो हमारा लिखने की बात हो तो क्या होगा, डिस्ग्राफिया। और गणित में जब हमारा यह कैलकुलेशन से संबंधित हो, ठीक ना, कैलकुलेशन की बात हो तो हमारा यह डिसकैलकुलिया होता है। तीन बात जो मैंने बताया, पढ़ने से डिसलेक्सिया, लिखने से क्या होगा, डिस्ग्राफिया, और जब बच्चों में गणित यानी कैलकुलेशन से संबंधित हो तो यह डिसकैलकुलिया होता है। यह जो है ना, आप कहे तो पूरे परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, या तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे चीज़ को भी आप क्या कर सकते हैं, उसे छोड़ नहीं सकते हैं, आप इसे जरूर याद रख सकते हैं। अगला क्या कहता है, वाइगोत्स्की महोदय के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ठीक ना, जीन पियाजे वाइगोत्स्की की बात हो रही है, तो इस प्रश्न में आपको वाइगोत्स्की की बात हो रही है। मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, जब भी प्रश्न में वाइगोत्स्की रहे तो आप एक चीज याद रखिएगा, यह सामाजिक होता है, और सामाजिक क्या होता है, एक दूसरे के परस्पर अंतःक्रिया पर आधारित होता है। तो आप एक अगर समझ में न आए तो आप परस्पर अंतःक्रिया लगा देंगे, जब भी प्रश्न में आपको क्या रहे, वाइगोत्स्की रहे। यह मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक ना। ऐसे क्या होगा, कुछ प्रश्न जो है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जहाँ ट्रिक से भी सॉल्व हो जाते हैं और यह 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं। तो क्या कहता है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है, तो किस पर, तो कि सामाजिक पर बात करते हैं वाइगोत्स्की, तो यह किस पर होता है, यह परस्पर अंतःक्रिया का हमारा ये होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे होंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें कहता है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः यानी कहने का मतलब है कि एक कक्षा है तो उसमें तो बच्चे बहुत तरह की भाषाओं से आते हैं, कोई हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, अपना अपना सबका अलग होता है। तो कहता है तो उनकी भाषाओं की कक्षाओं में सम्मान देना अनिवार्य है, ये बात तो सही है। या फिर कहता है अगला, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। अच्छा, मान लीजिए एक बच्चा, मान लीजिए संस्कृत का है, मान लीजिए वह संस्कृत का है या फिर उर्दू का है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सभी बच्चा को अब उर्दू सीखना अनिवार्य है, ऐसा भी तो नहीं है ना, तो ये नहीं हो जाएगा। अगला है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं को शब्द जो है वाक्य अनिवार्य है, ये भी नहीं होगा। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे होंगे, यह सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उनकी भाषाओं को भी क्या कहता है, भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, यानी और कुछ तो दीजिए, लेकिन उनकी भाषाओं को भी आप क्या दीजिए, सम्मान कीजिए। क्या कीजिए, देखिए इस शब्द को गौर कीजिएगा, कहता है, क्या कहता है, उनकी भाषाओं को भी, क्या कहता है, मतलब और किसी का भी दीजिए, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं दीजिए, और किसी अन्य भाषा का भी दीजिए, लेकिन उनकी भाषा को भी कक्षा में सम्मान देना क्या है, अनिवार्य है। भी देखिए ना, भी, ठीक, इस शब्द से आप लगा लीजिए, उनको भी पढ़ना चाहिए, मतलब और किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन उसको भी पढ़ना चाहिए, अनिवार्य है। तो ये पॉजिटिव वर्ड कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा देख पा रहे होंगे, यह हमारा, ये क्या हो जाएगा, यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। पूछा जा रहा है आपसे, प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो आकलन होता है तो इसका सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। किसी पाठ्य की 5 पंक्ति पढ़वाना, या बच्चों को चित्र वर्णन करना, उसके प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना, या बच्चों से पत्र लिखवाना, या बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बच्चों को चित्र वर्णन करना, साथ ही उसे प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करना। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है, कौन सा प्रश्न जो है बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। यानी इनमें से 4 प्रश्न में से कौन सा जो है बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन सही रूप से करेगा। क्या करेगा, लड़की ने कितने दाम नहीं बताए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। तो ऐसा भी हो सकता है, इसका जवाब एक आएगा, हो सकता है आम का दाम नहीं बताया, ठीक ना, या फिर क्या केला का दाम नहीं बताया, सेब का दाम नहीं बताया, तो उसका उत्तर एक आ रहा है, ठीक ना। अच्छे जो हमारा आकलन नहीं हो पाएगा। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, उसका जवाब आएगा, वो क्या बेच रही थी, सेब बेच रही थी।
यदि तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम लोगे। इसका तो ठीक है, अगर हम 20 रुपये किलो या 30 रुपये किलो या 50 रुपये लेंगे, क्यों, इसमें बहुत सारे बात आ जाएंगे, यानी उनकी हमारे भाषा क्षमता का आकलन जो है यह सही तरीके से हो पाएगा। तो क्या होगा, आजकल आम का दाम कितना है, तो कहेगा 40 रुपये, ठीक ना, या 50 रुपये। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे जिसमें कहता है यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे, तो कहेगा ठीक है हम 50 रुपये लेंगे, 60 रुपये लेंगे। और क्यों, इसका रीजन में होगा तो वह भाषा क्षमता का सही आकलन हो पाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इसमें जैसे देख पा रहे हैं, यदि तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम लोगे और क्यों, यह हमारा सही क्षमता हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो देख पा रहे होंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो कहता है बाल साहित्य का जो है चयन का आधार क्या होना चाहिए, क्या छोटी रचनाएं या रोचक विषय वस्तु या रंगीन चित्र या सरल जानकारी। तो बाल साहित्य के चयन का सबसे मुख्य आधार हमारा जो होता है ये हमारा रोचक विषय वस्तु होता है, जो बच्चों को रुचि लगे ऐसी विषय वस्तु को हमारा आधार बनाना चाहिए। इस सेशन कैसा लग रहा है, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा, दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए। जिसमें कहता है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, क्या पूछा जा रहा है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्या कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, यानी कक्षा के जो जटिल जो होती है उसको बढ़ाता है, या शिक्षकों के लिए एक गहन समस्या है, या संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, या किसी भी एक भाषा में निपुणता में क्या है, बाधक है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से क्या होता है। तो साथियों ये जो होता है संज्ञानात्मक विकास में हमारा यह सहायक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे होंगे यह करेक्ट हो जाएगा। अब करेक्ट कैसे होगा, क्योंकि कहता है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, यानी अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा हिंदी जानता है इसके साथ साथ अगर वह इंग्लिश जानता है तो क्या यह संज्ञानात्मक विकास में सहायक नहीं है। हाँ सहायक है, क्योंकि उसके मेंटल जो डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये हमारे सहायक होते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि यह जटिलताओं उसकी कठिन होती है या एक समस्या उत्पन्न करती है या एक बाधक होती है, तो नहीं। आप भी जानते होंगे, आप भी हिंदी जानते होंगे, संस्कृत जानते होंगे, इंग्लिश भी जानते होंगे, इसके साथ साथ कोई अन्य भाषा भी जानते होंगे, तो क्या इसके प्रयोग करने से बाधा उत्पन्न होती है, नहीं। यह हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यानी उसके मानसिक विकास में क्या होता है, यह सहायक होता है। तो यह हमारा बेस्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या कहता है, देखते हैं क्या कहता है। कहता है दृष्टिबाधित, क्या कहता है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, कहता है एक बच्चा है जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उसको भाषा जो हम सिखाते हैं तो सिखाते समय क्या रखना चाहिए, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। देखिए अगर अलग नहीं बैठाना है क्योंकि समावेशी शिक्षा का यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक ना, तो उसमें कहता है दृष्टिबाधित बच्चे को अलग बैठाना चाहिए ताकि उन्हें विशेष ध्यान दिया जा सके, या फिर उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। क्या बच्चों को आप शामिल नहीं करेंगे क्या, या कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, या अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो देखेंगे तो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, क्यों सही होगा, क्यों, दृष्टिबाधित बच्चे जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वैसे बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक हमारा क्या करना चाहिए, मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे में क्या होगा, अधिक से अधिक मौखिक भाषा के विकास करने से वो बच्चा क्या करेगा, दृष्टिबाधित बच्चे सीख पाएंगे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता क्या है, प्राथमिक स्तर पर, किसकी बात हो रही है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या बच्चों को विदेशी साहित्य की रचनाएं देने चाहिए या ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो। देखिए जब भी प्रश्न में बच्चों से परिवेश से जुड़कर अगर उसका ऑप्शन आता है यानी बच्चों के परिवेश से जुड़े और क्या कहता है
और जिनमें भाषाओं की अलग अलग छटाई हो। छटाई का मतलब क्या होता है, आप इसकी शोभा होती है, उसकी सौंदर्य होती है, यानी पॉजिटिव उत्तर होते हैं। तो हमारा क्या, इसका अगला ऑप्शन देख लेते हैं, जो प्रत्यक्ष रूपों से मूल्यों पर आधारित हो या केवल कहानी अथवा कविताएं हो। केवल मात्र को दर्शाता है और मात्र जो है यह सिर्फ एक चीज का बोध कराता है, जो कि आप इसको निगेटिव ले सकते हैं, ठीक ना। तो क्या कहता है ऑप्शन नंबर बी में, क्या कहता है, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, उसके परिवेश से, जो बच्चा परिवेश यानी आसपास के परिवेश से जुड़ा हुआ हो, साथ ही साथ जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, यानी ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे होंगे यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है निम्नलिखित में, यानी 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। यहाँ क्या कहता है सबसे उचित तरीका है, इसका मतलब है आपको सबसे बेस्ट उत्तर की तलाश होगी। वैसे जो है सीटेट जो है चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट उत्तर को ही वह क्या करता है, वो मानता है। तो देखते हैं, कहता है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। कहता है या संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। तो संज्ञा की परिभाषा जब बोलेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों ने जो रटा वही बोल दिया, तो ठीक ना, तो उसमें अच्छे आकलन जो है हमारा भाषिक क्षमता का नहीं हो पाएगा। संज्ञा को परिभाषित कीजिए, ये भी नहीं हो पाएगा। संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, तो ऐसा भी हो सकता है वह रटाया हुआ जवाब। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर ए पर देखेंगे तो जिसमें कहता है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। जब बच्चे कहानी लिखेंगे ना तो क्या होगा, उसके भाषिक क्षमता का आकलन का सबसे उत्तर तरीका हमारा बेस्ट मिल जाएगा। यानी बच्चे जब अपने मतलब कहानी कब लिखते हैं, वो अपनी मन की बात लिखेंगे, बादल, आसमान, चिड़िया, साथ ही साथ प्रयोग करते जब एक कहानी लिखते हैं तो हमारा यह क्या होता है, हमारा यह ऑप्शन नंबर ए पर चला जाएगा। यानी ए ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें भाषिक क्षमता का आकलन का सबसे उचित तरीका आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे होंगे यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी है, यानी कम इफेक्टिव है। देखिए जब भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ना तो अधिक प्रभावी और कम प्रभावी, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर आप 150 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षाओं में टोटल रहते हैं तो उसमें आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, इनमें से कौन सा नहीं है, कम प्रभावी है और अधिक प्रभावी है। तो ऐसे चीज़ को जरूर गौर कीजिएगा, जिससे वो अगर उसमें 2-3 प्रश्न भी अगर क्या हो, अगर सही हो जाता है तो क्या हो, अगर वही मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपको आता था लेकिन आपको यही कम प्रभावी और अधिक प्रभावी में ध्यान नहीं दिया, अगर गलती हो गया, क्योंकि देखते हैं लास्ट यही पढ़ा जाता है प्रभावी है, तो ऐसे गलती हो जाता है, तो ऐसे गलती से बचना चाहिए। तो क्या पूछा जाता है इसमें, कम प्रभावी है, कम इफेक्टिव की बात हो रही है। क्या कहता है बिग, हमारा फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास होना चाहिए, या अपने अनुभवों का वर्णन होना चाहिए, या बातचीत करना होना चाहिए, या संवाद की बात हो रही है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, कम प्रभावी कम इफेक्टिव की बात पूछा जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अपने अनुभवों को जब लिखेंगे ना तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी वाला आएगा, बातचीत करना भी आएगा और संवाद जो हमारा होता है उसमें। अगर इसमें ये पूछा जाए कि मौखिक अभिव्यक्ति का व्यक्त करने का सबसे प्रभावी क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, तो अपने अनुभवों का वर्णन करना आपका उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है कम प्रभावी की बात हो रही है, तो इसका व्याकरण की बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, अगर यह वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, उद्देश्य नहीं है। देख रहे हैं ना कितनी जगह है नहीं है, ऐसे प्रश्न आपको ये लोग जो होते हैं ना सीटेट में, ये फंसाने के लिए रहते हैं कि बच्चों की नज़र इस पे नहीं पड़े। लेकिन तो उससे भी क्या बनना है, चालाक बनना है कि ध्यान दे रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा जो है द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में
हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना, तो ये तो होता है। इसके बाद है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। उसके बाद है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास या बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। जब आप एक और नंबर ऑप्शन को पढ़ेंगे तो पॉजिटिव लग रहा होगा, इसके बाद सी भी आपको पॉजिटिव लग रहा होगा, डी भी पॉजिटिव लग रहा होगा। देखिए जब भी प्रश्नों में रहे कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, वैसे भी आपको पता होगा हमारा जो रूट लर्निंग यानी जो रटने पर हमारा यह जोर नहीं देता है। कहने का मतलब है जब भी प्रश्न में आपको देखने को मिले ये शब्द, बच्चों को कंठस्थ करना, रटना, याद कराना, ये सभी उत्तर नहीं होते हैं। मैं आपको इसीलिए न बताया कि मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने कैसे आपको कितना से बेस्ट में बेस्ट, अगर हिंदी में पैडागोजी 15 में 10 नहीं 15 में 15 लाना है, तो इसका मैं ट्रिक भी बता रहा हूं ना। तो ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है। किसके माध्यम से पढ़ना है? ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है। तो इसीलिए तो मैं ट्रिक भी बता रहा हूं। क्या कंठस्थ करना अगर रहे तो ऐसे ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, लेकिन यहां तो है निगेटिव। क्यों? क्वेश्चन तो पूछा गया है निगेटिव, तो आंसर भी क्या होगा? आपका निगेटिव होगा ही ना, क्योंकि प्रश्न पॉजिटिव तभी ना आपका उत्तर पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ही निगेटिव है, तो आपका उत्तर भी निगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। देखिए अगर PYQ अगर इस चैनल के माध्यम से लगाते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगाते हैं, तो आपको 15 में 15 नंबर आ जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक ना। कहता है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें कहता है भाषा के व्याकरणिक नियम। ठीक ना। तो वैसे भी व्याकरणिक नियम सब होते हैं, ये भाषा ये सीखने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक ना। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर या भाषा की पाठ्य पुस्तक या समृद्ध भाषा वातावरण, ये जो देख पा रहे होंगे आप, यह हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों सही होगा ये भी मैं बताता हूं, क्योंकि यहां देखा क्या लिखा हुआ है, समृद्ध का। देख सुने होंगे वह समृद्ध परिवार का है, कहने का मतलब है वह अमीर घर का है, यानी ऐसा परिवार है जिसमें सभी क्या होता है, भरा पूरा है, यानी सब कुछ उसके जैसे सुनते होंगे वो तो समृद्ध परिवार है। ठीक ना। इसका मतलब उसको परिवार में ऐसी कोई ऐसी बहुत सारी जो है ये दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है भाषा की, तो समृद्ध भाषिक वातावरण, यानी एक अच्छा वातावरण जिसमें बच्चों की क्या हो, उतनी कठिनाई का सामना न करना पड़े, उसके घर में सभी भाषाओं से क्या हो, एक अच्छा वातावरण मिलता हो। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे? सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो क्या हो जाएगा? समृद्ध भाषिक वातावरण हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर आप डी पे जाएंगे, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा, सबसे कम, इनमें से कोई नहीं है, ये सब आपको ट्रिक ही हुई है। ठीक ना, कैसे सॉल्व करना है। कहता है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सीखने की क्षमता का आकलन, या काव्य सौंदर्य, या निबंध लिखने की योग्यता, या व्याकरणिक नियम। तो क्या व्याकरणिक नियम सबसे ज्यादा मूल्यांकन देंगे, काव्य सौंदर्य देंगे, या निबंध लिखने की योग्यता देंगे? तो क्या हो जाएगा? सीखने की क्षमता का आकलन, बच्चों ने कितना सीखा, कैसे सीखा, उसकी क्षमता का आकलन जो होगा, ये हिंदी भाषा के मूल्यांकन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे होंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें क्या कहता है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण ध्यान देंगे। ठीक ना। इसमें क्या बात किया जा रहा है आपसे? सबसे कम महत्वपूर्ण की बात हो रही है, सबसे कम महत्व की बात हो रही है बहुभाषिक कक्षा में। तो क्या कहता है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, ये तो बाल साहित्य बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, ये भी सही बात है, बच्चे के लिए डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना, ये से पढ़ाना, बहुत तरह के होते हैं जिससे बच्चों में रुचि लगे, ये भी तो सही बात है। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील, ये तो और पॉजिटिव बात हो रही है। तो सबसे कम क्या है? बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण किया जा सकते। एक छोटे बच्चों के लिए विश्लेषण तो ये नहीं होगा, और उसमें भी 2 भाषाओं के मध्य जो है वे समानता और उसका अंतर का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, जो कि एक बच्चे के द्वारा। तो कहता है सबसे कम महत्वपूर्ण एक बहुभाषिक कक्षा में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, ये भी करेक्ट हो जाएगा। बी पे जाएंगे वो भी बेस्ट हो जाएगा, सी पे जाएंगे वो भी बेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हमारा यह उत्तर होगा, क्योंकि सबसे कम महत्वपूर्ण की बात हो रही है और यह सबसे कम महत्वपूर्ण आपको दिख रहा होगा।
अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, जिसमें कहता है भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक जो देखे होंगे शुरू में, ये हमारा इसका निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, देख रहे हैं ना, सबसे कम महत्वपूर्ण की बात हो रही है, अभ्यासों में वैविध्य की बात हो रही है, साथ ही पाठों की संख्या या वस्तु विषय में वैविध्य की बात हो रही है, या भाषा की विभिन्न छटाएं उसके सौंदर्य की बात हो रही है। तो सबसे कम क्या हो जाएगा, पाठों की संख्या उतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन अभ्यासों में वैविध्य जो है विभिन्न हमारा ये रखता है, विषय वस्तु में भी रखता है, साथ ही भाषा की विभिन्न छटाएं में भी होता है। तो हमारा किस में सबसे कम हो जाएगा, पाठों की संख्या उतनी मायने जो है ये नहीं रखता है। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, बहुभाषिकता से तो प्रश्न आता ही है, वो भी 4 से 5 नंबर। कहता है बहुभाषिकता क्या है, बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। तो क्या बहुभाषिकता जो है ये भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है क्या, या भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है क्या, बाधा उत्पन्न करती है, या भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या भाषा सीखने में बहुत बड़ी क्या है, बाधा है। तो क्या बहुभाषिकता जो है ये बाधा है, नहीं, ये भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यह क्या हो जाएगा, यह आपका सी जो होगा, सी फॉर क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी उत्तर जो हमारा यह सही हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो, आप हर एक ऑप्शन को छांट के बना सकते हैं और अपने उत्तर पे जा सकते हैं।